श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। धर्मानुरागी सज्जनों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने प्रथम अध्याय की कथा सुनी, जिसमें पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा बताई गई। प्रस्तुत वीडियो में दूसरे अध्याय की कथा कहने जा रहा हूं। आप लोग श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा को सुने। जिन मित्रों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को इससे जोड़ें, इसे शेयर करें। हमारे कुछ मित्रों ने हमें व्हाट्सएप किया था, मेल किया था कि आचार्य जी आप कथा सुना रहे हैं, हम आपको कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो हम उनके लिए अपने पेटीएम या गूगल पे का लिंक दे देंगे, लेकिन अभी आप कथा सुने। आज की कथा में हम भगवान नर और नारायण के संवाद को सुनेंगे कि कैसे नारद भगवान नारायण से पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनने की इच्छा करते हैं। उनसे पूछते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या क्या फल है इसका, और भगवान नारायण उनकी समस्त शंकाओं को दूर करते हैं। आज इस कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे। आइए पुरुषोत्तम मास के द्वितीय अध्याय की कथा आज हम प्रारंभ करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच राजा पृष्टं सुकेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं सुखप्रसादात् तच्छ्रुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणम्। अत्राहमागतो विप्रान् सत्रोद्यमपरायणान् द्रष्टुकामाकृतार्थोऽहं जातो दीक्षित दर्शनात्। श्री बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यपद श्रीमद् भागवत शुकदेव जी के प्रसाद से सुनकर अनंतर राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। उनका मोक्ष भी मैंने देखा। अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं नैमिषारण्य तीर्थ पर आया हूँ। यहाँ यज्ञ की दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्य विषयों को, अन्य बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से, उनके मुख से जो आपने सुना है, वही विषय हम लोगों को भी आप यहाँ सुनाइए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा में भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को आप सुनाइए। सूत जी बोले, एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए। वह आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से युक्त है। उस आश्रम में खैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आंवला, कैथ, जामुन, कदम्बादि और भी अनेक प्रकार के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया। नारद जी ने भगवान की स्तुति की। नारद उवाचो देव देव जगन्नाथो कृपा कूपार सत्पते सत्यव्रत सत्योसी सत्यात्मा सत्य संभवः सत्ययोने नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः तपस्तेऽखिल शिक्षार्थं मर्यादा स्थापनाय च यथैकेन कृतात् पापात् कलौ मज्जति मेधिनी तथैवैक कृतान् पुण्यान् तरतीयं न संशयः। नारद जी ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो, सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे,
ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है, वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलिकाल में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। पुत्र गृह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाले आप मेरा भी कल्याण कीजिए। हे भगवान, आप सदा लोकोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप मुझे कथा का सार सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्षप्रद प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर के भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण उवाचो गोपांगना वदन पंकज षट्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकाभरणस्य पुंसः वृंदावने विहरतो ब्रजभर्तुरादे पुण्यां कथां भगवता शृणु नारदत्वं चक्षुर्निमेषपततो जगतां विधाता तत्कर्म वत्स कथितुं भुवि कः समर्थः त्वं चापि नारद मुने भगवच्चरित्रं जानासि सारसरसं वचामगम्यं तथापि वक्ष्ये पुरुषोत्तमस्य माहात्म्यमत्यद्भुतमादरेण दारिद्र्यवैधव्यो हरं यशस्यं सतपुत्रदं मोक्षदमासु सेव्यम्। श्री नारायण ने कहा, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वैधव्य को दूर करने वाला, यश का दाता एवं सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता हैं? इनका महात्म क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। नारद उवाचो पुरुषोत्तमस्तु को देवो माहात्म्यं तस्य किं मुने अत्यद्भुतमिवा भाति विस्तरेण वदस्व मे। सूत उवाचो नारदोक्तं वचः श्रुत्वा मुनिर्नारायणो ब्रवीत् समाधाय मनः सम्यक् मुहूर्तं पुरुषोत्तमे। श्रीनारायण उवाचो पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकम् तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुनकर के नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगा करके बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए। नारद उवाचो सन्ति मध्वादयो मासा शेश्वरास्ते श्रुता मया तन्मध्ये न श्रुतो मासः पुरुषोत्तम संज्ञकः। पुरुषोत्तमस्तु को मास सत्य स्वामी कृपा निधि पुरुषोत्तम कथम जातस्तन्मे ब्रूहि कृपा निधे। स्वरूपं तस्य मासस्य संविधानं वद प्रभो किं कर्तव्यं कथं स्नानं किं दानं तत्र सत्पते। जप पूजा उपवासादि साधनं किंच भण्यताम् तुष्येत कृतेन को देवा किं फलं वा प्रयच्छति। नारद जी ने कहा, हे भगवान, हे कृपा निधे, इस मास का स्वरूप विधान के सहित हमें बताइए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए,
इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, यह सब मुझसे कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं, क्या फल देते हैं, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन आप हमसे कहिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र को चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं जिनके अंग, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, बंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मृगी, राजक्ष्मादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं बहुत दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्रह्मन मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए इस विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आद्यतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवाधिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से मेघ के समान गंभीर वचन होकर के कथा सुनाने लगे। इस प्रकार से बृहन्नारदीय पुराण से पुरुषोत्तम मास महात्म का यह द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अध्याय 2 से आगे की कथा अब अगली वीडियो में हम सुनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी भी माध्यम से हमें अपने विचार अवगत कराते रहिएगा। अपने मित्रों को भी इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा निरंतर चलेगी, पूरी कथा होगी, इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं। अगली वीडियो को हम जल्द ही लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।